नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश सुराना बोल रहा हूँ और आज हम एक प्लान जो एलआईसी का बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्लान है जो बच्चों की प्लानिंग से रिलेटेड है। उसका नाम है चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान है ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इस प्लान के थ्रू परफेक्ट प्लानिंग होती है फॉर एजुकेशन, मैरिज और कैरियर। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी हो पॉलिसी होल्डर को, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। देखिए इस प्लान में और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एज एट एंट्री इस प्लान में मिनिमम 0 साल से लेके 12 साल तक है, जो कि लास्ट बर्थडे के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। मेच्योरिटी एज इस प्लान के अंदर फिक्स है, जो कि 25 ईयर ऑफ एज है। मतलब क्या हुआ, 25 साल की उम्र के बाद में पॉलिसी मेच्योर नहीं होगी और ना ही 25 से पहले होगी। फिक्स है, 25 साल की उम्र पे ही पॉलिसी खत्म होगी। टर्म इसके अंदर 25 साल की टर्म में से 25 साल की एज में से आप अगर जो करंट एज है बच्चे की उसको माइनस कर देंगे तो उसकी टर्म निकल जाएगी। देन सम अश्योर्ड मिनिमम 1 लाख रुपए है इस पॉलिसी के अंदर, और ऊपर आप जितना भी करना चाहें, देना चाहें, आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इस पॉलिसी को 5 लाख की पॉलिसी सेल करें, ताकि पॉलिसी होल्डर को ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम रेट में डिस्काउंट मिले और उसको प्रीमियम सस्ता पड़े। चलिए इस पॉलिसी के अंदर और भी कुछ खास बातें हैं। देखिए बच्चों की जो प्लान होते हैं, बच्चों के प्लान में और बड़ों के प्लान में थोड़ा सा अंतर होता है रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बड़ों के प्लान होते हैं, वो बड़ों के प्लान में रिस्क कवर ऑन द स्पॉट तुरंत वेरी फर्स्ट डे शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों के प्लान में थोड़ा सा रिस्क कवर डिफरेंट होता है। क्या होता है, देखिए कमिटमेंट ऑफ रिस्क। जो बच्चों के प्लान है, ये जो खास तौर से हमारा न्यू चिल्ड्रन मनी बैक है, इसमें कमिटमेंट ऑफ रिस्क विल स्टार्ट 2 years और 8 year ऑफ एज विच एवर कम्स अर्लियर, जो दोनों में से पहले आए। मतलब 2 साल का पीरियड या 8 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले आ जाएगा इमीडिएटली रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ था, मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा 8 साल का है तो तुरंत उसका रिस्क कवर शुरू हो जाता है, और अगर बच्चा छोटा है, फॉर एग्जांपल 0 साल का है, तो 0 साल के बच्चे का 2 साल के बाद में शुरू होगा, मतलब 2 साल की उम्र से शुरू होगा। और अगर बच्चा 4 साल का है तो 2 साल के बाद मतलब 6 साल से उसका रिस्क कवर शुरू होगा। तो मिनिमम वेटिंग पीरियड क्या है, अगर बच्चा 6 साल से नीचे है तो उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट रिस्क कवर की पोजीशन होती है, जो बच्चों की पॉलिसीज में हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं, अगर खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो जाए है आफ्टर कमिटमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क कवर शुरू हो गया है और रिस्क कवर शुरू होने के बाद में बच्चे की डेथ हो जाए, तो क्या मिलता है। बच्चे की डेथ होने पे उस केस में जो बच्चे का प्रपोजर है और वी कैन से नॉमिनी है विल गेट सम अश्योर्ड विथ बोनस टिल पीरियड, और साथ में क्या मिलता है, फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। इफ एनी का मतलब ये होता है कि अगर बहुत जल्दी डेथ होती है तो फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलता है, और यूजुअली जो 16 साल के पीरियड के बाद में फाइनल एडिशनल बोनस उसके अंदर एड ऑन होता है। अब बात करते हैं, अगर डेथ पहले हो गई, कमिटमेंट ऑफ रिस्क शुरू होने से पहले ही डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो 2 साल का पीरियड है, 2 साल के अंदर ही डेथ हो गई बच्चे की, तो क्या होगा। उस केस में जो प्रपोजर है उसको जितना उसने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम प्रपोजर को मिल जाता है वापस, अगर बच्चे की 1 साल में या 2 साल में डेथ हो जाए तो। सर ये है रिस्क कवर की पोजीशन, जो कि थोड़ी सी हटके होती है, डिफरेंट होती है बड़ों की पॉलिसीज से अगर हम कंपैरिजन करें तो। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बच्चे का रिस्क कवर।
अब बात करते हैं दूसरी कि फादर का और प्रपोजर का रिस्क कवर की क्या सिचुएशन होती है। देखिए, बच्चों की पॉलिसीज में एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है, बेनिफिट होता है, राइडर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये एक राइडर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, और ये राइडर आपको तब मिलता है जब इसकी अपन एक्स्ट्रा कॉस्ट पॉलिसी होल्डर को पे करनी पड़ती है। इस राइडर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इन केस अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है तो उसको, जो बच्चा है या फैमिली है, उनको आगे के फ्यूचर के प्रीमियम्स को पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं होती है। वो सारे के सारे प्रीमियम क्या होते हैं, माफ हो जाते हैं। ये होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इस बेनिफिट के लिए थोड़ा सा कुछ चीजों का हमारे को ध्यान रखना जरूरी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि ये राइडर है। और दूसरी चीज क्या होता है, बच्चे की लिए जो फॉर्म यूज होता है, जैसे 360 है या 340 नंबर का फॉर्म है, जो बच्चे के लिए यूज हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो प्रपोजर है उसके लिए भी 300 नंबर का फॉर्म यूज होगा। जो बड़ों के लिए यूज होता है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, उनका जो फॉर्म होता है 300 नंबर, वो भी साथ में एडिशनल भरा जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैंडर्ड एज प्रूफ। कभी भी जब आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट किसी बच्चे की पॉलिसी में देंगे तो उसमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ का होना कंपलसरी है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ का मतलब या तो स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या फिर सर्विस रिकॉर्ड, अगर कोई अच्छी रेपुटेड लिमिटेड कंपनी में है तो ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपलसरी है। अब बात करते हैं मेडिकल की। अगर कोई प्रपोजर नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कैटेगरी में आ रहा है तो उस केस में मेडिकल चार्जेस नहीं लगते हैं अप टू सम एक्सटेंट। अदरवाइज मेडिकल चार्जेस लगते हैं, और वो मेडिकल चार्जेस जो प्रपोजर है उसको ही बियर करने पड़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो कंडीशंस हैं इस जो बच्चों के प्लान्स में हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जिनको मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि बच्चे की जो पॉलिसीज हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस के लिए जो पेरेंट्स का मैचिंग इंश्योरेंस की जरूरत होती है वो नहीं होती है। 5 लाख से ऊपर बच्चे के इंश्योरेंस को देना है अगर, तो मैचिंग इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। पेरेंट्स का मतलब फादर एंड मदर, दोनों का जितना इंश्योरेंस है उतना ही हम बच्चे को इंश्योरेंस दे सकते हैं अगर हमें 5 लाख से ऊपर देना है तो। इसी तरह से अगर फादर मदर चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस है नहीं, कम है, और वो चाहते हैं कि बच्चे को और हम ज्यादा दे पाए इंश्योरेंस, तो उस केस में अगर प्रीमियम वेयर बेनिफिट दिया जा रहा है तो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हम बच्चे को दे सकते हैं विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट। चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी हम पॉलिसी देते हैं बच्चों की। 5 लाख से ऊपर मैचिंग इंश्योरेंस कंपलसरी है। चलिए, अब इस पॉलिसी को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं जो कि बेस्ट एग्जांपल, जैसा मैंने बताया कि 5 लाख का एग्जांपल ही हमारे को कोशिश करनी चाहिए पॉलिसी सेल करने की, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को फायदा होता है। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसा मैंने आपको बताया, देखिए 25 साल मेच्योरिटी एज फिक्स है, और 25 साल से पहले बच्चे को मनी बैक मिलता है। मनी बैक कब कब मिलता है? देखिए, 18 साल की एज पे मनी बैक मिलेगा, 18 के बाद में 20 साल पे मिलेगा, 20 साल के बाद में 22 साल पे, और फाइनल पेमेंट 25 साल की एज पे। देखिए, 18 साल, 20 साल, 22 साल और 25 साल, पहले तो 2-2 साल बाद में हुआ 3 बार, तो उसके बाद में आखिरी में 3 साल के बाद में पैसा मिलेगा। कैसे मिलता है पैसा, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। अभी 18 साल की एज पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड,
20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना हो गया साहब? सम एश्योर्ड है हमारा 5 लाख का, तो 20% हो गया हमारे को 1 लाख रुपया। तो 18 साल की उम्र पे बच्चे को 1 लाख रुपया मिलेगा एज सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक। इसी तरह से जब वो 20 साल का बच्चा होगा तो उस केस में दोबारा से 20% मिलेगा, 20% अगेन 1 लाख रुपया हुआ। और नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 22 साल की जब एज होगी तो 22 साल की एज पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% सेम अगेन 1 लाख रुपया। अब बात आती है 25वें साल की। तो 25वें साल पे क्या मिलता है? जो बैलेंस उसका बचेगा पेमेंट, वो बैलेंस उसको दिया जाएगा, जो कि कितना हो गया? 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस साथ में मिलेगा फुल बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। फुल बोनस का मतलब जैसे अगर कोई बच्चा 10 साल का है जिसने पॉलिसी लिया है तो उस केस में 15 साल का बोनस मिलेगा और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस अगर एप्लीकेबल है, अगर मिलेगा तो। तो 40% कितना हो गया था? 2 लाख रुपए प्लस बोनस। ये तो हो गया किस किस तरीके से मनी बैक मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। देखिए कैसे फायदा करता है। देखिए आप अगर 18 साल की उम्र पे अगर हम देखें तो बच्चा क्या करता है? 18 साल पे 12th पास करता है, 18 साल से लेके 20 साल की उम्र तक वो ग्रेजुएशन करता है। 20 साल के बाद में 22 साल या 25 साल की उम्र तक वो हायर स्टडीज या प्रोफेशनल स्टडीज के लिए फाइट करता है। तो अब देखिए 18 साल की उम्र पे उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको इस पॉलिसी में पैसा मिलता है। 20 साल पे पैसे की जरूरत पड़ती है तो 20 साल पे मिलता है। इसी तरह से 22 पे और 25वें साल पे फाइनल एट लास्ट जब उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और उस वक्त अगर लड़का है और उसको स्टैंड होना है, अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना है, तो उसको 40% जो कि ज्यादा होता है अमाउंट, तो वो उस वक्त 25वें साल पे मिलता है, जो उसके लिए कैरियर को एस्टेब्लिश करता है। या फिर अगर उसको शादी करनी है तो मैरिज के लिए भी वो पैसा काम में आ सकता है। तो इस तरीके से इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, कैरियर, हर चीज को फुलफिल करता है ये पॉलिसी। अभी इस पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा रिस्क कवर को भी समझते हैं, हालांकि अपन ने पहले भी समझ लिया है, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं कि अगर कभी भी बच्चे की डेथ हो जाए ड्यूरिंग द टर्म तो क्या मिलेगा। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि बच्चों की पॉलिसीज में एक्सीडेंटल जो राइडर होता है वो नहीं होता है, जो एक्सक्लूसिव बच्चों की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे भी अगर बच्चे की नेचुरल हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में 5 लाख रुपया प्लस बोनस टिल पीरियड मिलेगा, जो कि प्रपोजर को मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर ये तो हो गया डेथ रिस्क कवर की सिचुएशन। चलिए अभी आगे और समझते हैं। इस पॉलिसी के अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज है, वो क्या चीज है सर? डेफरमेंट ऑफ मनी बैक। इस पॉलिसी के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा इस पॉलिसी का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो इस पॉलिसी के अंदर है। उससे क्या फायदा होता है? एक पार्टी पॉलिसी होल्डर कहता है कि साहब मेरे को तो मनी बैक नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा इकट्ठा चाहिए बाद में। तो अभी तो अपने पास में ऑप्शन क्या है कि आज ही हम उसको एंडोमेंट पॉलिसी दें, लेकिन अगर उसको फ्यूचर में लगता है कि नहीं मेरे पास में मनी बैक आ रहा होता तो कितना अच्छा होता, उस वक्त उसको याद करता कि नहीं यार मैंने उस वक्त बच्चे की मनी बैक ली होती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इस पॉलिसी के अंदर इस जो एंडोमेंट और मनी बैक दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। मनी बैक तो है ही है इनबिल्ट फीचर, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मनी बैक की जरूरत नहीं है, 18 साल पे, 20 साल पे, 22 साल पे मनी बैक नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं है पैसे की, तो वो इस पैसे को इसी पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इनबिल्ट फीचर है इस पॉलिसी के अंदर। तो इट्स वंडरफुल। और वो भी खास बात क्या है, ये भी एलआईसी ने आज ही डिसाइड कर रखा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो इस पॉलिसी के अंदर आपको इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, विच इज ऑल्सो गारंटेड। इट्स वंडरफुल
बेनिफिट जो कि इस पॉलिसी को एंडोमेंट या मनी बैक जैसा मर्जी आदमी ट्रीट कर सकता है। और ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि उसको आज नहीं डिसाइड करना, इसको डिसाइड करना है 18 साल की उम्र पे। 18 साल जब होंगे बच्चे की, उस वक्त सोचना है कि उसको चाहिए उसको पैसा या नहीं चाहिए। अकॉर्डिंगली वो एलआईसी के अंदर इस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता है। सो वंडरफुल बेनिफिट जो कि इस पॉलिसी के अंदर है, ये कुछ हटके इस बेनिफिट इस प्लान के अंदर एलआईसी ने इनकॉर्पोरेट किया है। चलिए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फायदे हैं इस पॉलिसी के अंदर। देखिए क्या क्या फायदे हैं, मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इस पॉलिसी के अंदर। प्रीमियम वेयर बेनिफिट, जैसा मैंने बताया इस पॉलिसी के अंदर आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि एक ऑप्शनल राइडर है जिसकी एक छोटी सी कॉस्ट होती है। कॉस्ट के साथ में कभी भी खुदा ना खास्ता प्रपोजर की बीच में डेथ हो जाए तो बच्चे को या पीछे जो फैमिली मेंबर हैं उनको प्रीमियम नहीं पे करना होता है। और पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं फ्यूचर में लाइक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 100% पूरे जो भी बेनिफिट्स हैं कमिटेड हैं वो सब एज इट इज मिलते हैं, ये मानते हुए कि प्रीमियम टाइम पे आ रहा है। तो ये प्रीमियम वेयर बेनिफिट का इस प्लान के अंदर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बेनिफिट है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है साहब? सेक्शन 80C एज यूजल, एलआईसी की तो सारी पॉलिसीज में अपने को 80C का बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी में भी 1.5 लाख रुपए तक पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसको 80C की रिबेट लेनी है। और क्या फायदा है साहब? नॉन टैक्सेबल रिटर्न। देखिए 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, बीच बीच में जब भी कभी पैसा मिलने वाला है ना, ये सारा का सारा पैसा 100% टैक्स फ्री है। कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 100% नॉन टैक्सेबल रिटर्न। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। और बल्कि मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि टैक्स नहीं लगता, वरना तो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो भी कंपनी होती है वो टैक्स काटती है, टीडीएस काटती है, फिर उसके बाद पैसा देती है। तो इस प्लान के अंदर भी जो पैसा मिलेगा वो सब टैक्स फ्री रहेगा। गुड एंड सेफ रिटर्न। देखिए यूजुअली जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें जितना लगभग रिटर्न होता है उतना ही इस प्लान में भी उतना ही रिटर्न है। तो वी कैन से कि कॉम्पिटिटिव रिटर्न है, रिटर्न की हम बात करें तो। और दूसरी बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी के लिए तो एलआईसी का नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा सेफ्टी की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमारा 1000 रुपये का या 500 रुपये का नोट मार्केट में जितना सेफ चलता है उतना ही सेफ एलआईसी की पॉलिसीज है। तो 100% सेफ्टी इस पॉलिसी के अंदर है, गुड एंड सेफ रिटर्न, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया इस पॉलिसी के अंदर फीचर है जो कि है पॉलिसी लोन। अभी इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, 3 साल के बाद में अगर प्रपोजर को पैसे की जरूरत है, खुदा न खास्ता जरूरत पड़ जाए, तो भी प्रपोजर इस पॉलिसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू उसको लोन मिल जाता है 3 साल के बाद कभी भी। तो बहुत ही बढ़िया इस प्लान के अंदर फीचर है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़े 3 साल के बाद में तो पॉलिसी होल्डर कैन अवेल दी लोन। और क्या फायदा देखिए, नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, मतलब जब मेजर हो जाएगा, तो उसके पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन उससे डिमांड किया जाता है नॉमिनेशन का। तो उस वक्त बच्चा जब मेजर होगा तो वो नॉमिनी अपनी इच्छा से जिस किसी को भी बनाना चाहता है इस पॉलिसी में वो नॉमिनी भी बना सकता है। और इसके अलावा उसके पास में जब वो मेजर हो जाएगा तो उसके पास में एक और अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, असाइनमेंट का। वो इस पॉलिसी को असाइन भी कर सकता है किसी को भी। तो
इट्स अ वंडरफुल पॉलिसी और इतने जबरदस्त शानदार लाजवाब बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के अंदर कि इट्स बहुत ही फेमस प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है, बच्चों के लिए मोस्ट डिमांडिंग प्लान है। एक और चीज है जिसका मैं आपको छोटा सा और है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है, मैं आपको वो भी शेयर करना चाहूंगा। वो क्या है? देखिए, बच्चा अगर 5 साल से ऊपर हो जाता है तो उस केस में हमें बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट कंपल्सरी होता है। बच्चे का कोई भी सर्टिफिकेट, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड या उसका स्कूल का आई कार्ड, कोई भी स्कूल सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी। और अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। तो ये एक चीज है जिसको कि हमारे को आमतौर पर हमारे को इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चे की जब भी कोई पॉलिसी करें बच्चे की, उस केस में हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। और 5 साल से ऊपर अगर बच्चा है तो उसका हाइट और वेट, ये दोनों चीजों की को भी नापना बहुत जरूरी है। वो चीजें हमारे को फॉर्म के अंदर नाप के लिखनी जरूरी होती हैं। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपके साथ में ये शेयर किया इस प्लान के बारे में। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है बच्चों की प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैरिज की प्लानिंग हो या कैरियर की। इससे बेहतरीन और इससे बढ़िया कोई प्लान शायद ही पहले कभी आया हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम इसको सेल करें और अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उन सब के कैटेगरी आप सेलेक्ट करें जो कि बच्चे 0 से 12 साल की कैटेगरी के हों, उनको जरूर आप ये पॉलिसी प्रपोज करें। एंड विद ऑल दीज शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं।